सर आप एक क्या समझान उर्दू है और उसका नफाज जो है वो सरकारी सतह पर नहीं हो सका, और उसमें यकीनन हमारे दफातर की ज़बान जो है वो उर्दू नहीं है, ज़्यादातर अंग्रेज़ी है। कुछ ऐसे दफातर हैं जहाँ उर्दू को अहमियत दी जाती है, कुछ बल्कि मुझे तो बड़ी हैरत होती है कि हमारे पंजाब पुलिस के डिपार्टमेंट ने सबसे ज़्यादा उर्दू में जो है वो काम किया है। और ये चीज़, लेकिन इल्मी सतह पर भी देखें कि अंग्रेज़ी से जो तदरीसी सिलसिला है उसमें मुश्किल पेश आती है हमारे तालिब इल्मों को भी, और वो जिस सतह पे उर्दू में समझ सकते थे उन्हीं चीज़ों को, अब साइंस है जो कोई भी है तो उसको उर्दू में भी पढ़ाया जा सकता है। जो उनके फार्मूलाज हैं या जो उनके मखसूस नाम हैं वो तो उर्दू में भी उसी तरीके से इस्तेमाल होने हैं। तो क्या ज़रिए तालीम हम उर्दू को नहीं कर सकते थे, और हमारे दफातर में क्या इसका नफाज सरकारी सतह पर नहीं हो सकता था, और उससे क्या हमें ज़्यादा फ़वाइद नहीं हासिल हो सकते? आप सर क्या समझते हैं? देखिए, एक बात तो ये है कि नफाज का जो लफ्ज़ है ना, मुसल्लत नहीं कर सकते ज़बान। जी सर। ज़बान ऊपर से मुसल्लत नहीं की जाती, उसका चलन आम किया जाता है, उसको राइज करना। जी सर। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन मैं फिर वहाँ से क्योंकि अलहदा हो गया तो फिर वो नहीं चला, कि जिसकी तरफ आपने इशारा किया। मैंने 11वीं और 12वीं की साइंस की किताबों के निसाब उर्दू में मुंतकिल कराए थे, और उसमें इस बात का इल्तिज़ाम रखा था जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि जो इस्तिलाही लफ्ज़ थे जी सर वो अंग्रेज़ी में रख के उसके मानी उर्दू में करके जी सर फिर उसकी वजाहत आगे करके किए थे। वो बहुत मकबूल हुए, लेकिन बाद में वो नहीं किस्सा चला। लेकिन जाहिर है कि देखिए, जब आपकी का ज़ख़ीरा अल्फाज जो है वो महदूद होगा तो आप इल्मी ज़बान में काम नहीं कर सकेंगे। वो तो जब आप करेंगे, जब आप बोलेंगे, जब आपके पास इस्तिलाहें जब बनती हैं, नहीं जी वो उर्दू में इस्तिलाहें जो हैं वो अरे कोई मुश्किल नहीं होती। जब आप राइज हो जाती है कोई चीज़ तो वो मुश्किल नहीं होती है। भी आपने पुलिस का हवाला दिया, जी सर, उसमें लिखा हुआ होता है मुद्दा अलैह, जी है नहीं, बिल्कुल सर। उसमें लिखा होता है मुद्दई, बिल्कुल सर। उसमें बयान हल्फी, ये सब लिखा हुआ होता है, बिल्कुल सब कुछ लिखा है। पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में काहे को उर्दू रखी गई थी वहाँ, इसलिए कि जो उसका ताल्लुक़ आवाम से था। देखिए, जितनी मुकदमेबाजी की इस्तिलाहें थी वो सब उर्दू में थी। गांव के जो मुकदमे होते थे, जो वो सारा काम उर्दू में होता था, नहीं होता था? बिल्कुल सर। अब आप करना नहीं चाह रहे तो फिर क्या करें? सर तासुब भी है ना, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी ये इलाकाई ज़बानों को, हालांकि मुझे हैरत होती है कि इलाकाई ज़बानों से तो इसका वास्ता ही नहीं है। उसने तो अंग्रेज़ी की जगह लेनी है सरकारी सतह पर। इलाकाई ज़बानें तो रस्मुल ख़त एक है, ज़ख़ीरा अल्फाज एक है, तराकीब है, मज़हब की सतह पर, नज़रियात की सतह पर वो सारा कुछ मुश्तरक है उर्दू और इलाकाई ज़बानों का। तो फिर उसके बावजूद भी ये चीज़ की जाती है सर। मैंने इसका एक तबका है बेटे, जो ये पहले इसने अंग्रेज़ी उर्दू का झगड़ा खड़ा किया, जी सर, फिर इसने उर्दू और पाकिस्तानी ज़बानों का झगड़ा खड़ा किया। उर्दू और पाकिस्तानी ज़बानों का कोई झगड़ा नहीं है, जी सर। उर्दू और अंग्रेज़ी का भी, यानी मैं बार बार ये बात कहता रहा हूँ मुख्तदरा कौमी ज़बान के सदनशीन के तौर पर, अकादमी अदबियात पाकिस्तान के सदनशीन, कि अरे भाई उर्दू ये राब्ते की ज़बान है, ये लिंगुआ फ्रांका है। ये सारी दुनिया में एक होता है कि एक कौमी ज़बान के बग़ैर ये काम नहीं होगा। अच्छा, वो जो ज़बानें हैं, मैं इलाकाई ज़बान के लफ्ज़ इस्तिलाह के ख़िलाफ़ हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई इलाकाई ज़बानें पाकिस्तानी ज़बानें हैं, पाकिस्तान की कौमों की ज़बानें हैं। आप ये कह लीजिए, यानी आपको क्या यानी कितने यानी काहे की मार है कि जो आप उनके हक़ को तस्लीम नहीं करते? नहीं सर, वो तो हमारी मादरी ज़बानें हैं और उनकी भी तारीख़ बड़ी पुरानी है ना। बिल्कुल। तो अच्छा, मगर क्या है कि ये सियासत की नज़र हो गई। ये नारा लगाने में ही अच्छा लगता है कि भाई आपको कौन आदमी रोक रहा है कि आप सिंधी ज़बान को नाफिज, सिंध में नाफिज हुई जितनी नहीं हुई, तो आपको जो आदमी करना चाह रहा है, जो सूबा करना चाह रहा है, उसका हक़ है करे। लेकिन अब जो हम
सिंध में जाते हैं तो हम किस ज़बान में बात करेंगे? जाहिर है सर, अगर हमारी ज़बान बलोची है, जी सर, बलोची मेरी ज़बान है और मैं सिंध में जाता हूँ तो मैं उर्दू में बात करूँ। अगर मैं पंजाब में जाता हूँ मैं उर्दू में बात करूँगा। उर्दू वाले यानी पंजाब का आदमी अगर खैबर पख्तूनख्वा में जाता है तो वो उर्दू में बात करेगा। तो ये जो है ये एक मुश्तरक ज़बान है। आप इसको लिंगुआ फ्रांका कह दें, राब्ते की ज़बान कह दें, अगर आपको बिल्कुल सर चिढ़ है किसी इस्तिलाह से तो। मगर हाँ, ये मैं इसका बिल्कुल आपसे 100% इत्तेफाक करता हूँ कि जब तक अपनी ज़बानों को आप इल्मी ज़बान नहीं बना देंगे, जी सर, तब तक पूरी तरह से आप अवाम को मुस्तफ़ीद होने का मौका फराहम करेंगे। सर एक यार बल्कि बहुत बड़े मुसन्निफ़ और इंटेलेक्चुअल गुजरे हैं आर्नल्ड साहब, उन्होंने एक बात की थी कि फ़लसफ़ा जो है वो एक सैराब है जबकि शायरी एक हकीकत है। तो आप इस हवाले से क्या समझते हैं, फ़लसफ़े और शायरी के हवाले से? देखिए, दो बातें हैं कि किसी भी चीज़ की तफ़हीम के लिए एक से ज़्यादा ज़रिए हो सकते हैं। जी सर। यानी मैं कहूँ कि ये एक फ़नपार गालिब का ये शेर है, मैं कह सकता हूँ कि जो ये वाला जो शेर है इसको इसमें अगर ये लफ्ज़ ऐसे होता तो और अच्छा हो सकता था, ये लफ्ज़ जो है वो गलत हो गया। ये इकबाल की जो ज़मीन है ये है ना। जी सर। कोई आदमी कहता नहीं इसमें ख्याल जो है वो, अभी जब आपने मेरा तारुफ करा तो उसमें 3 बुनियादी बातें हैं शायर की। महसूस कर सकता है, बयान कर सकता है, सोच सकता है। जी सर। ये 3 कंटेंट है, उसके अनासिर हैं। जी सर। अच्छा, अब क्या है कि कोई आदमी कहता है कि नहीं इसका स्ट्रक्चर ठीक। देखिए, हमारे बुजुर्गों में जुल्फ़िकार अली बुखारी थे, वो कहते थे कि जो दिल नादा तुझे हुआ क्या है। अब दिल नादा तुझे हुआ क्या है जो है ये प्रोज ऑर्डर में है। अगर आप इस मिसरे का प्रोज ऑर्डर करें तो यही होगा, दिल नादा तुझे हुआ क्या है। अच्छा, मानवियत की तरफ जाए, मकसदियत वो अलग है ना। बिल्कुल सर। अब देखिए, वो कहते थे कि इसको आप 4-5 तरीके से कह सकते हैं। जी सर। क्या हुआ है तुझे दिल नादा? जी सर। है हुआ क्या तुझे दिल नादा? जी सर। हुआ है क्या, हुआ क्या है तुझे दिल नादा? दिल नादा तुझे हुआ क्या है? तो जो सबसे अच्छा प्रोज ऑर्डर है वो वही है जो गालिब ने किया है ना, द बेस्ट। अब इसको एक ज़ुबान के हवाले से भी इसकी तफसीर व ताबीर हो सकती, ख्याल के हवाले से भी हो सकती। तो एक अच्छा, अब जो दूसरी बात आपने कही कि जो हयातें हैं, जी सर, फॉर्म जो हैं लिटरेचर के, जी सर, वो मशरिक़ के हैं अगर, जी तो हमारी तहज़ीब व सकाफ़त से जुड़े हुए हैं ना, है ना। जी सर। तो जो हयातें हमारी हैं उनके लिए हमारे जो नज़रियात हैं वो शायद ज़्यादा बेहतर हैं उनकी तफ़हीम के लिए जी, कि हमारे क्या नज़रियात शेरियात मशरिक़ है। जी सर। अब शेरियात मशरिक़ में सिर्फ अरबी और फ़ारसी नहीं है, शेरियात मशरिक़ में संस्कृत वाले भी हैं। जी बिल्कुल है ना, और ज़बानें हैं। अब वो ये कहते हैं कि भाई हमारी ज़िंदगी में जितने जज्बे हैं वो 8 हैं। जी सर। है ना, वो कहते हैं शांत रस है, श्रृंगार रस है, जी सर, वीर रस है, करुण रस है, विभत्स है, भयंकर है। तो ये जो 8 रस हैं, जी सर, कोई आपका जज्बा किसी न किसी जगह पर फॉल करेगा। जी ठीक है, नुमाया हो जाएगा, वही होगा ना। बिल्कुल सर। अब ये अच्छा, इसके अलावा और उनके यहाँ है कि भाई ये जो हमारे यहाँ, जैसे हमारे यहाँ हम कहते हैं ना तजनीस सौती। जी सर। तजनीस सौती क्या है कि एक आवाज़ जो है वो बार बार रिपीट होती है सर। दरिन बहार दिल नशिन के गश्त खाक अंबर ज़मन रबूदा अक्ल दिन निगार अज निगाह। अब ये नून जो है ये चला जा रहा है ना।
जी सर। अगर उन निगारे से तम गरम बेनहत कदम पे खुशतनम लक़द इस्तक़ीम बार बार रिपीट हो रहा है। अब ये क्या है, ये तजनीज़ सौती, अब ये हुस्न है। रिश्ता आइन हक जंजीर पास्त, इकबाल रिश्ता आइन हक जंजीर पास्त, पासे फरमाने जनाबे मुस्तफ़ास्त। अब पास्त यहाँ भी लिखा हुआ है, पास्त यहाँ भी लिखा है, लेकिन खूबसूरती है उसके अंदर। जी सर। लौ भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अलकिता गुम्बद आबगी ना रंग, गुम्बद आबगी ना रंग गाफ चार गुम्बद आबगी ना रंग, आखिर में भी ऐसे। अब ये जो है, अब हम इसको इस तरीके से देखें, उसकी मानवीयत तो और बात है ना। अच्छा, एक ये हुस्न हो गया, खूबसूरती है उसकी, सौती आंख की खूबसूरती, वो भी खूबसूरती है कि जी वो मिसाले माहिए बेआब मौज तड़पा की, जी हबाब फूट के रोए जो तुम नहा के चले। अब माही मछली, दरिया मौज, उसका तड़पना, हवा बुलबुले, उनका फूटना, उनका रोना, ये सब जो है ये रियायत लफ्ज़ी है ही आम तनासुब है। सब मेरे ही को शेर है कि कोई दोनों की मिसालों में मैंने जान के नहीं लिखा। एक ख्वाब दिलावेज़ की निस्बत से हुआ क्या, जुज़ दर बदरी उस दर दौलत से मिला क्या, जुज़ दर बदरी उस दर दौ, जी चार दाने है ना, मगर मैंने सोच के नहीं लिखा हुआ था बाद में। तो ऐसे ही जैसे उसमें रियायत लफ्ज़ी में भी, और ये हमें तनासुब उसे कहते कि नदी चढ़ी हुई थी तो हम भी थे मौज में। अब नदी और उसका चढ़ना और मौज में आना, ये और दूसरा माना भी है इसकी, नदी चढ़ी हुई थी तो हम भी थे मौज में, पानी उतर गया तो बहुत डर लगा हमें, पानी और पानी का उतरना। अब ये जो रियायतें हैं ये हमने सोच के नहीं रखी, वहाँ हैं। अब ये जो हुस्न है, अब इसको बेटे हम क्या कहते हैं कि गज़ल की हैत क्लासिकी मशक़ी हैत है, जो अरबी में थी तजवीब की सूरत, फिर फ़ारसी में आई, फिर उर्दू में आई। तो अगर हम इसका जायज़ा शेरियात मशक़ के तरीक़े से लें कि भाई मज़मून आफरीनी कैसी अच्छी है, लफ्ज़ कैसे अच्छे हैं, ख़याल कैसा अच्छा है, बंदिश कैसी अच्छी है, लफ्ज़ों के नशस्त बरख़ास्त की क्या सूरत है, तो वो ज़्यादा, अब जिसकी तरफ आपने इशारा किया जिससे मैं बहुत बदहज़ होता हूँ, मगर मैं उसका इनकार नहीं करता कि जैसे लिंग्विस्टिक थीरीज हैं कि जी दरीदा ने ये कहा, रोला बाख ने ये कहा, जी ये करके विटगेन्स्टाइन ये कह रहे थे। अरे भाई वो सब बड़े लोग हैं और उन्होंने तारीख़ पर अपने असरात मुरतब किए हैं, मगर अपने शेर की तफ़हीम के लिए पहले आप अपने टूल्स इस्तेमाल करें, तफ़हीम के अपने टूल्स इस्तेमाल करें, वो भी टूल्स इस्तेमाल करें तो कोई हर्ज नहीं है। यानी मसलन ये कि उनके भी टूल्स इस्तेमाल करें तो आप कर सकते हैं। चीज़ों को देखने के एक से ज़्यादा तरीक़े हो सकते हैं जी सर, और हमें कोई उस पर एतराज़ नहीं है। अच्छा सर, उर्दू अदब में बहुत सारे नए तजुर्बात होते हैं, जैसे आज़ाद नज़्म आई, फिर नसरी नज़्म भी आई, तो आप इस हवाले से, तजुर्बात तो खैर होते हैं और होते रहेंगे, लेकिन ये जो नसरी नज़्म है, क्या आप इसको शायरी का हिस्सा, और इस पर बहुत ज़्यादा आपको पता है ये एक कन्फ्लिक्ट भी है, और जी देखिए ऐसे जाता है हमारी अदबी दुनिया में। देखिए तनकीद जो है वो तख्लीक के बाद की चीज़ है। जी सर। पहले तख्लीक होती है, फिर आप उसके उसूल और ज़वाबित मुकर्रर करते, उसकी तय्युन कदर के लिए अपने कोई पैमाने मयारात मुकर्रर करते, नक्ते नज़र का मामला है ना। जी सर। तो उसमें सूरत अहवाल ये है कि पहले हम, यानी मेरा ज़ाती ख्याल ये था कि जब ये हमारा नज़्म मौज़ू के बाद जी सर, ब्लैक वर्ड्स, फ्री वर्ड्स, प्रोज पोएम्स, हर तीनों के मराहिल में इतराज़ात हुए। जी सर। लेकिन रफ्ता रफ्ता फिर वो तीनों चीज़ें राइज हो गई। जी सर। तो अच्छा कलाम आएगा उसमें
तो वो राइज हो जाएंगी। अब मैं कहता हूँ कि जब कमर जमील साहब, अहमद हमेश, मुबारक अहमद और उनके बाद में अज़रा अब्बास, ज़ीशान साहिल जी, सरवत हुसैन, अपना ये इजहार, जो नसी नज़में बहुत अच्छी अच्छी नसी नज़में लिखी, बहुत अच्छी लिखी हैं, अट्रैक्ट भी करती हैं। हमारे यहाँ अब जो बच्चियाँ लिख रही हैं जी सर, उनमें वहाँ हमारे यहाँ कराची में एक बच्ची है ज़ीशान साहिल, तो बहुत ही पोटेंशियल शायर है। ये जो लड़की है सिद्रा सहर इमाम, जी सहर इमरान, क्या इस बच्ची का पूरा नाम क्या, तो बहुत ही अच्छी नसीहत में लिखती है। और हमारे यहाँ इजहार ने बहुत अच्छी नज़म लिखी। और वहाँ कराची में तो तनवीर अंजुम और अज़रा अब्बास, फातिमा हसन, इन लड़कियों ने बहुत अच्छी नसीहत में लिखी। और तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो अच्छी नज़्म है, यूसुफ कामरान जी, जावेद शाहीन, बहुत अच्छी अच्छी नस्ल नज़में लिखी। तो जो अच्छी नस्ल नज़में हैं वो चाहे आप सज्जाद ज़हीर से शुरू करें और यहाँ तक आएँ तो आपको बहुत, अब इतना बड़ा ज़ख़ीरा। अच्छा, दूसरी बात बेटे ये है, इसलिए नहीं मैं कह रहा हूँ कि देखिए बहुत सी चीज़ें उर्दू में आई जो नहीं चल सकी जी, है ना जी सर। खुद उर्दू गज़ल में बहुत से मतरूक भी हो गई। हाँ जी, अब वो जो नज़में वो क्या हाली साहब, अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब की जो नज़्म मुसद्दस से हाली, और अभी आप देखिए अब जैसे हो चुकी है, अब कोई नहीं लिखता सर। रुबाइयात काफ़ी, रुबाइयात कम हैं, मतलब अभी फुरात ये जो है अपने फरासत की 2 किताबें आई, एक आध जोश साहब की रुबाइयात आ गई, एक आध यहाँ लड़का इधर सरहद में बहुत ही अच्छा उसने रुबाइयों का मैंने लिखा है उसकी किताब पर। तो मगर जैसे आपने फरमाया रुबाइयात अब देखिए उस सतह पे नहीं है, उस उतना, जैसे पहले तो तबर्रुकन सब लोग रुबाइयाँ ज़रूरी लिखते थे, और मरसिए वाले तो ऐसे थे कि मरसिए वाले पहले जब आते थे तो वो उसका एक रिचुअल बना हुआ था कि पहले आएंगे तो अल्लाह की हम में एक रुबाई होगी, फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ात गिरामी के हवाले से नात की एक रुबाई होगी, 2 रुबाइयाँ होंगी, फिर अमीरुल मोमिनीन की मदह में 1-2 रुबाइयाँ होंगी, इमाम की मदह में 2-1 रुबाइयाँ होंगी, हालात हाज़रा पे कभी तफसीरें हो जाएंगे, और फिर अमजद हैदराबादी से लेकर और जोश मजियाबादी तक। मगर जोश ने और फिराक गोरखपुरी ने, इन्होंने रुबाइयाँ, उन्होंने रूप की जो रुबाइयाँ हैं वो श्रृंगार रस से मुतासिर होकर, यानी जो हुस्न और जमाल की को पेश नज़र रखा और लिखा। और जो साहब ने हर तरह की रुबाइयाँ लिखी, उन्होंने हम भी लिखी, नात भी लिखी, फ़लसफ़ियाना मसाइल पे भी गुफ्तगू की, दुनिया के मसाइल पे भी गुफ्तगू। मगर जैसे आपने कहा कि दिन ब दिन अगर आप तनासुब देखें तो 1% भी लोग रुबाई नहीं लिख रहे जी। अगर फर्ज़ कीजिए कि 10,000 आदमी शेर कह रहे हैं तो 2 आदमी जो हैं वो रुबाई कह रहे हैं जी सर। नहीं, मगर ये तो बेटे हमारे ज़माने में गज़ल में बहुत सी वो की गई, इस्लाह की कोशिश की गई, गज़ल में कोई पाबंद नहीं लगा अभी तक। जो तजुर्बा हमारे बुज़ुर्गों ने किया था, 2-1 बुज़ुर्गों ने, कि भाई मुश्किल लफ्ज़ भी डालेंगे इसमें, और यानी वारन में मुफ्तज़ल लफ्ज़ भी डालेंगे, है ना, नई तराकीब। और जैसे हमारे सलीम अहमद साहब जी सर, या जैसे ज़फ़र इक़बाल साहब, सलीम अहमद साहब, मोहिब आरफी साहब, ये बुज़ुर्ग थे जिन्होंने ज़बान और तरह की। वहाँ पर हिंदुस्तान में भी एक आध बुजुर्ग थे, शाद आरफी साहब, माँ बाप जदीदियत का जो जी वो वहाँ हुआ जी। मगर ये जो आपने जिसकी तरफ इशारा किया, मैं इससे बहुत उलझता हूँ। ये जो जदीदियत तो माँ बाप जदीदियत तो माँ बाप काम है सर, बिल्कुल। लेकिन सर चूँकि मैं ज़्यादातर हल्कर बाब ज़ौक़ से वाबस्ता होने की वजह से ये सारी चीज़ें, नकात जो होता है वो इन चीज़ों में पढ़ता ही पड़ता है, और
उस वजह से हमारे मिजाज में भी वो चीज़ें शामिल हैं इस हवाले से। सर कौन सी सिनफ़ अदब ऐसी है जिसको आप समझते हैं कि वो अदब में बुनियादी हैसियत जो है वो रखती है? देखिए, नज़्म है जैसे यानी नज़्म का एक फॉर्म जो इकबाल का है। अब कोई आदमी चाहे कि उर्दू अदब से बिना रह जाए तो 20वीं और 19वीं सदी में फिर उर्दू अदब में रह क्या जाएगा। अगर आप इकबाल को उससे मिन्हा कर दें या आप हाली की नज़्म जदीद को मिन्हा कर दें, और इकबाल के बाद ये जो दो बुज़ुर्ग हमारे धरे बैठे हुए हैं चार, कि फैज़, राशिद, मीरा जी, मजीद अमजद जी, इन चारों को फ़र्ज़ कीजिए ऐसे। अब आगे आ जाइए तो वज़ीर आज़म साहब और नज़में लिखने वाले थे, कासिम साहब, ज़हीर कश्मीरी, उधर अख्तरुल ईमान, मुनीर नियाज़ी, ये जो नज़म के जो लोग हैं बड़े ज़्यादा लोग हैं, इनको आप अगर अख्तर हुसैन जाफरी, तो अमजद साहब, मजीद अमजद साहब जी, मजीद अमजद तो बड़े हमारे। देखिए हमारे यहाँ तो हर आदमी अजीम शायर हो गया नहीं, वरना पहले ऐसे होता कि अजीम शायर तो हैं, मीर हैं, गालिब हैं, इकबाल हैं। अच्छा, फिर एक है सफ जिसको हम कहते हैं मेजर पोइट्स। अब वो मेजर पोइट्स कौन हैं? वो हैं फैज़ हैं, राशिद हैं, मजीद अमजद हैं, मीरा जी हैं, ये मेजर शायर हैं। बाकी सब अच्छे शायर हैं, दे आर गुड पोइट्स। मगर अच्छा सर, आप से इसके बाद एक कलाम भी हम सुनेंगे, और इससे आखिरी कोई एक पैगाम जो आप नए लिखने वालों के लिए या जो मौजूदा अहद में आपके बाद के। देखिए, मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो लिटरेचर है, शायरी हो या अफसाना हो, जी सर, तौफीक तो अल्लाह की तरफ से होती है। बिल्कुल सर। मगर तौफीक के बाद रियाज बहुत ज़रूरी है, मश्क बहुत ज़रूरी है, और मेहनत बहुत ज़रूरी है, मुताला बहुत ज़रूरी है। बग़ैर मुताले के बहुत दूर तक शेर नहीं लिख सकते। यानी तौफीक़ात शेर अपनी अल्लाह की तरफ से, टैलेंट अल्लाह की तरफ से। सुनील गावस्कर ने अच्छे क्रिकेटर के लिए 3 T's बताई हुई हैं कि टैलेंट, टेम्परामेंट, टेक्निक। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो शायरी पे भी और लागू होती हैं कि भाई पहले तो तू शायर है या नहीं है, और अगर तू है तो फिर तुझे चाहिए कि तू एहसास की क्या सूरत है, मुताले की क्या सूरत है। बग़ैर इल्म के बहुत दूर तक नहीं जा सकता, मगर सिर्फ इल्म की बुनियाद पर भी शेर नहीं हो सकता। एहसास की क्या सूरत अहवाल है। अच्छा, सिर्फ एहसासात की शायरी से बड़ी शायरी, अजीम शायरी जरा नहीं लेती अगर उसमें फ़िक्र का उन्सर ना हो। और आखिर में जो आपने बात कही थी कि शायर के कलाम को पढ़ने के बाद मालूम होना चाहिए कि इसका मतमय नज़र ज़िंदगी के बारे में क्या है। बहुत खूब सर, बहुत खूबसूरत पैगाम है सर। कोई एक अपनी पसंद का सर एक कलाम। पसे गर्द जादे दर्द नूर का काफिला भी तो देखते। वाह। पसे गर्द जादे दर्द नूर का काफिला भी तो देखते, जो दिलों से होके गुजर रहा है वो रास्ता भी तो देखते। ये धुआं जो है ये कहाँ का है, वो जो आग थी वो कहाँ की थी। ये धुआं जो है वो कहाँ का है, वो जो आग थी वो कहाँ की थी। कभी राविया ने खबर ज़दा पस वाक़या भी तो देखते। क्या कहने सर, क्या कहने। ये धुआं जो है ये कहाँ का है, वो जो आग थी वो कहाँ की थी। कभी राविया ने खबर ज़दा पस वाक़या भी तो देखते। ये गुलू गिरफ्तो बस्ते रसने जफ़ा मेरे हम कलम। ये गुलू गिरफ्तो बस्ते रसने जफ़ा मेरे हम कलम। कभी जाबिरों के दिलों में खौफ मुकालमा भी तो देखते। क्या कहने सर। ये गुलू गिरफ्तो बस्ते रसने जफ़ा मेरे हम कलम। कभी जाबिरों के दिलों में खौफ मुकालमा भी तो देखते। ये जो आब ज़र से रकम हुई है वो दास्तान भी मुस्तनद। ये जो आब ज़र से रकम हुई है वो दास्तान भी मुस्तनद। वो जो खून दिल से लिखा गया था वो हाशिया भी। क्या कहते हैं। वो जो खून दिल से लिखा गया था ये आब ज़र से रकम हुई है वो दास्तान भी मुस्तनद। वो जो खून दिल से रकम हुआ था वो हाशिया भी तो देखते।
वो जो खून दिल से रकम हुआ था वो हाशिया भी तो देखते कि गुलू गिफ्तो बस्ते रसन जफा मेरे हम कलम, कभी जाबिरों के दिलों में खौफ मुकालमा भी तो देखते। जो हवा के रुख पे खुले हुए हैं वो बादबान भी मुस्तनद, वो जो मौज खून से उलझ रहा था वो हौसला भी तो देखते। क्या कह रहे हैं, क्या वो जो मौज खून से उलझ रहा था वो हौसला भी तो देखते। ये गुलू गिरफ्तो बस्ते रसने जफा मेरे हम कलम, कभी जाबिरों के दिलों में खौफ मुकालमा भी तो देखते। मैं तो खाक था, मैं तो खाक था, किसी चश्मे नाज में आ गया हूँ तो मेहर हूँ। मैं तो खाक था, किसी चश्मे नाज में आ गया हूँ तो मेहर हूँ। मेरे मेहरबान कभी एक नज़र मेरा सिलसिला भी तो देखते। मैं तो खाक था, किसी चश्मे नाज में आ गया हूँ तो मेहर हूँ। मेरे मेहरबान कभी एक नज़र मेरा सिलसिला भी तो देखते। ये धुआं जो है ये कहाँ का है, वो जो आग थी वो कहाँ की थी, कभी राविया ने खबर ज़दा बस वाक़या भी। क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत खूब सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने जहमत की, आपने बहुत जहमत सर। आपके लिए तो हर तरह की जहमत की जा सकती है, लेकिन आपका टाइम भी बहुत कीमती है और फिर आप के आराम में भी हमने खलल डाला। आपका बहुत शुक्रिया। आप सलामत रहें, तादेर सलामत रहें, हमारी दुआ है। नाजरीन, आज का मदार अदब आपको कैसा लगा और इतनी बड़ी शख्सियत के साथ जो हमने बातचीत की, इस हवाले से आपने क्या महसूस किया, इस हवाले से हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।